आइए दोस्तों, ज्ञानार्जन कुंज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत में होने वाले श्रमिक आंदोलन के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, तो आप मेरी वीडियो 1.5x की स्पीड से देखेंगे। भारत में भारत में श्रमिक आंदोलनों की शुरुआत उद्योग धंधों की स्थापना के साथ हुई। रेलवे का निर्माण इस दिशा में प्रथम कदम था। आधुनिक उद्योगों के उदय के साथ ही कारखानों में अनेक बुराइयां, जैसे कम वेतन का दिया जाना, अधिक समय तक कार्य लेना, अत्यधिक असुरक्षा, आवास की उचित व्यवस्था न होना जैसी बहुत सी बुराइयों को देखने के लिए मिला। दोस्तों, हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में कारखानों में सुधार हेतु प्रथम प्रयास समाज सेवी संगठनों के द्वारा किया गया। 1877 में नागपुर एम्पेयर मिल के श्रमिकों ने अपनी वेतन में वृद्धि के दरों को बढ़ाने के लिए हड़ताल का आयोजन किया। वर्ष 1878 में शोरा शोराबजी शापूरजी बंगाली ने मुंबई विधानसभा में श्रमिकों की गतिविधियों के बारे में एक विधेयक पेश करना चाहा, लेकिन वे विफल रहे। इन आरंभिक दिनों में राष्ट्रवादी नेताओं का रुझान श्रमिक आंदोलनों के प्रति थोड़ा थोड़ा उदासीन था। राष्ट्रवादी नेता इस समय केवल उन्हीं मुद्दों पर लड़ना चाहते थे जिसमें समूचे देश की भागीदारी हो। दोस्तों, कामगार हितवर्धक सभा 1909, सामाजिक सेवा संघ 1911, कलकत्ता मुद्रक संघ 1905, भारतीय रेल कर्मचारी एकीकृत सोसाइटी 1897 आदि इस क्षेत्र में श्रमिक आंदोलन में संलग्न प्रमुख संस्थाएं रहीं। दोस्तों, 1870 में बंगाल के शशिपाद बनर्जी ने श्रमिकों का एक क्लब स्थापित किया और भारत श्रम जीवी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। 1890 में एन.एम. लोखंडे ने मुंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे आंशिक रूप से भारत का प्रथम श्रमिक संघ माना जाता है। 1881 और 1891 के कारखाना अधिनियम की राष्ट्रवादी समाचार पत्रों और राष्ट्रवादी नेताओं ने आलोचना इसलिए की क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ब्रिटिश सरकार अपने उत्पादों का कल्याण करना चाहती है और भारतीय उत्पादों को बाजार से गायब करना चाहती है। दोस्तों, इस समय का एकमात्र समाचार पत्र मराठा ही मिल श्रमिकों की रियायतों के लिए वकालत किया करता था। श्रमिक वर्ग की प्रथम संगठित हड़ताल ब्रिटिश स्वामित्व वाली कंपनी रेलवे में हुई। भारत का प्रथम आधुनिक श्रमिक संगठन बी.पी. वाडिया द्वारा गठित मद्रास श्रमिक संघ 1918 था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के दिन श्रमिकों ने समूचे बंगाल में हड़ताल रखी और उस पर अपना सहयोग दिया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान श्रमिक आंदोलन अब हम पढ़ेंगे। श्रमिक आंदोलन के इतिहास में स्वदेशी आंदोलन एक युगांतरकालिक घटना थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हड़तालों की संख्या में तेजी रही। अनेक स्वदेशी आंदोलन के नेता स्थायी ट्रेड यूनियन हड़तालों, कानून का सहयोग तथा कोष एकत्रित करने जैसे अभियानों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। हड़ताल मजदूरों की सभाओं को विपिन चंद्र पाल, चितरंजन दास, लियाकत हुसैन जैसे राष्ट्रवादी नेताओं को समर्थन मिला। स्वदेशी आंदोलन के 4 बड़े नेताओं ने अश्विनी कुमार दत्त, प्रभात कुमार, राज चौधरी ने खुलकर भाग लिया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के जूट मिल फैक्ट्रियों के मजदूरों ने इसमें सम्मिलित होकर इसे न केवल सिर्फ श्रमिक आंदोलन बल्कि राष्ट्रवादी आंदोलन बना दिया। गांधी जी का श्रमिक आंदोलन में योगदान देखेंगे। दोस्तों, अब हम वर्ष 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, जो संभवतः इस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। इसी दौरान अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में गांधी जी ने स्वयं भाग लिया और उन्हें
उनके वेतन में 27.5% की वृद्धि करवाकर इस आंदोलन को सफल बनाया। इसी दौरान गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया, जिसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए ट्रस्टी होगा। गांधी जी ने स्वयं अहमदाबाद मिल उद्योग में से मजदूरों से कहा, मिलों के असली मालिक अर्थात मजदूर वही हैं। यदि ट्रस्टी यानी कि मिल मालिक वास्तविक मालिक अर्थात अ, मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, तो मजदूरों को अपने अधिकारों के लिए सत्याग्रह करना चाहिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में। दोस्तों, इसकी स्थापना जो है वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में प्रभावी मजदूर संघ आंदोलन के युग के प्रारंभ की का परिचायक है, क्योंकि इस संगठन ने पूर्व के छूट-फूट प्रयासों को एक संश्लेषित स्थान प्रदान किया। भारत ने 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वाशिंगटन सम्मेलन में वीपी काडिया को भारतीय मजदूरों का प्रतिनिधित्व बनाकर भेजा। वर्ष 1920 में एनएम जोशी, जोसेफ बेपिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका प्रथम अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 में मुंबई में हुआ। दीवान चमन लाल इसके महामंत्री थे। लाला लाजपत राय के अलावा इस समय कुछ बड़े राष्ट्रवादी नेता भी इस यूनियन में शामिल रहे। तीसरे और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता सीआर दास ने की। 1929 में विश्वव्यापी मंदी के दौरान भारतीय ट्रेड यूनियन में भी भूचाल आ गया। 1919 में नागपुर के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद यह यूनियन 2 भागों में विभाजित हो गया। इसका मुद्दा यह था कि यूनियन अंग्रेजों द्वारा नियुक्त रॉयल कमीशन ऑन लेबर का बहिष्कार करेगी या नहीं। 1931 में दूसरा विभाजन हुआ इसमें। इस बार साम्यवादियों ने ट्रेड यूनियन कांग्रेस को छोड़ दिया तथा इसे रेड ट्रेड यूनियन की स्थापना की। यह उस समय हुआ जब मालिकों ने कई मजदूरों को नौकरियों से निकाल दिया। रेड ट्रेड यूनियन के प्रमुख नेता रणदेव देशपांडे, बंकिम मुखर्जी थे। दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे मजदूर आंदोलन तथा वामपंथियों का उदय। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 20वीं सदी के तीसरे दशक के उत्तरार्ध में मजदूर आंदोलन में वामपंथी वैचारिक प्रवृत्तियां सुदृढ़ हुई तथा राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। 1927 में देश के अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न कम्युनिस्ट दलों ने अपने को वर्कर एंड पीजेंट पार्टी के रूप में स्थापित किया। इसके मुख्य नेता श्रीपाद अमृत डांगे मुजफ्फर अहमद थे। इस पार्टी में व्यापक वामपंथी मोर्चा के अंतर्गत काम करते हुए ट्रेड यूनियन आंदोलन में कम्युनिस्टों का असर 1928 के अंत तक बहुत अधिक बढ़ गया। मुंबई के सूती मिल के मजदूरों ने 6 माह लंबी हड़ताल के बाद कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाली कामगार यूनियन ने महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।